भारत सरकार का जब बात आता है तो आपसे कुछ दिन पहले आप चले जाइए। केंद्र का मतलब होता था पोस्ट ऑफिस, अच्छा। केंद्र का मतलब होता था भारतीय रेल, केंद्र का मतलब होता था जो नेशनल हाईवे है। इसके बाद आम जनता केंद्र सरकार क्या काम करती है उसको पता भी नहीं होता था। अच्छा। आज आपके जीवन में हाउस होल्ड जितना भी चीज़ है, घर देने से लेके ये सारे योजना के बारे में देश की जनता जानती है कि ये मोदी जी के योजना के कारण, उनके पार्टी के नीति के कारण, और हम उसको डिलीवर कर पाए। योजना पहले भी बनती थी लेकिन योजना बनती थी वो जनता तक पहुंचता नहीं था। और ये तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री भी बोले, आप हम सब भी जानते हैं कि वहाँ से चलता था 1 रुपया पहुँचता था। और आज ये स्थिति है कि अगर 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंचता है, समय से पहुंचता है और जिसके लिए योजना है उस तक पहुंचता है। अच्छा। तो मुद्दा तो स्पष्ट है, इसमें और कहाँ शंका। योजनाओं की बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि अब जो मोदी जी अगर 1 रुपये भेज रहे हैं अंतिम छोर तक सबको पहुंच रहा है, और योजना की बात कर रहे हैं, योजना भी सबको मिल रहा है। तो क्या क्या योजना है जो इनका सफल योजना रहा है आपके नजर? अरे योजना गिनाने लगे, आप पत्रकार है, आप पता कीजिए 161 केंद्र का योजना चल रहा है। बच्चा जिस समय माँ के पेट में उतरता है उस समय से ही मातृत्व पोषाहार योजना चलता है, और जब आदमी मर जाता है उस समय तक कबीर अंत्योष्ठि योजना चलता है। आप किस फील्ड की बात करते हैं? अच्छा। हर जगह इसका योजना चल रहा है। ये आरोप लगता है मोदी सरकार पे भी कि ये जुमलेबाज की सरकार है, खाली बस बोलते हैं, योजना जमीनी हकीकत पे, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है पूरी तरीके से। अभी हम लोग के लिए एक वैन चला, गाड़ी चला विकास के लिए, और उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि योजना का ज़मीनी हकीकत हम लोग पता करें कि जिनको हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, वो सही हाथ में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अच्छा। आप ही के मीडिया के थ्रू देश जानता जो आप दिखाते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जम्मू में थे, लोग से बात कर रहे थे, कश्मीर जैसा जगह में लोग बता रहा है कि उसका काम हुआ है, उसका बना है। अच्छा। इसमें शक शुबा कहाँ है भाई? अच्छा। जो चीज़ दे रहे थे, पहला चीज़ तो था कि पहले योजना ही उस स्तर पर नहीं बनता था। कभी किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं सोचा कि देश साफ सुथरा भी होना चाहिए। कभी किसी प्रधानमंत्री ये नहीं सोचा कि हमारी माँ बहन जब खाना बनाती है तो उसके वो धुआं फिरी हो, उसके आँख में धुआं न लगे। कभी ये नहीं सोचा कि शौचालय उसको ज़रूरी है, वो केवल और केवल एक सुविधा नहीं है, उसके सुरक्षा से, उसके आत्मसम्मान से ये जुड़ा हुआ चीज़ है। अच्छा। तो कभी इस तरह का सोच वाला आदमी इसमें देश में कोई आया ही नहीं। अच्छा। यह पहला आदमी है, और मैं तो कहता हूँ कि ये 70 साल 80 साल मत गिनिए, ये 1000 साल में एक आदमी आने वाला स्थिति है। 1000 साल के बाद भारत के लिए ये अवसर आया है जहां हम अपने सारे मामला का, चाहे मेरे संस्कृति का मामला, हमारे विरासत का मामला हो, हमारे विकास का मामला, उन सारे मामला में संजीदगी के साथ न सिर्फ सोचना, उसको विकास के एजेंडा में आगे लाना और पूरा करना। अच्छा। अब हम पहली बार ही देख रहे हैं इस देश में कि जो प्रधानमंत्री जिस योजना का शिलान्यास कर रहे हैं उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। अच्छा। मेरा 56 साल उम्र है, कभी ये अवसर हम नहीं देखे। एक आदमी शिलान्यास करके जाता था, फिर उसी योजना का दूसरा आदमी शिलान्यास करता था। यही हाजीपुर जोन बनने के लिए कितना बार शिलान्यास हुआ ना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो योजना बन रही है उसका शिलान्यास भी हो रहा है, टाइम बाउंड काम हो रहा है। ये पहला बार देश के लिए अवसर है कि आज तक यहाँ सड़क बनता था स्टेट का, आज तक सड़क बनता था नेशनल हाईवे, उसमें जो गति आया, प्रगति आया, विकास हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है। आपको एक उदाहरण से मैं बताता हूँ। वाजपेयी के टाइम में एक रोड बनने की बात हुई जो कलकत्ता से लेकर थाईलैंड जाता था। ये 2002 में ये योजना, इसको प्रधानमंत्री वाजपेयी ने स्वीकार किया, और 4 साल के बाद सरकार बदल गई तो 10 साल तक वो योजना ठंडा अवस्था में रहा। और आज स्थिति है कि वो कलकत्ता से निकलकर थाईलैंड तक रोड जाएगा और उसका 70% काम पूरा हो गया। जबकि आपको हमको यह भी संज्ञान में रखना चाहिए कि बीच में एक देश पड़ता है म्यांमार, जो उपद्रव और आतंक से जूझने वाला देश है।
फिर भी हमने ये रोड बनाया। तो हम पहला बार एक आदमी आया है जो समग्र चिंतन करता। वो केवल राम मंदिर नहीं बनाता, वो केवल एयरपोर्ट नहीं बनाता, वो केवल क्या कहते हैं हॉस्पिटल और कॉलेज और IIT ये नहीं बनाता। वो उसको चिंता यह भी है कि जो हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं वो मीरा मांझी के घर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और वो जाता है। अच्छा। पहला बार ऐसा हो रहा है इस देश में जहां हम नारी के श्रम का सम्मान कर रहे हैं। इस देश में जो आपका पद्मश्री देके और इस तरह के पुरस्कार को देके जो भारत के स्तर पर दिया जाता था भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, आप उठा के लिस्ट देख लीजिएगा तो जो साधन संपन्न लोग होते थे, जो रसूखदार लोग होते थे, उनको पद्मश्री या पद्म भूषण मिलता था। आज भारत सरकार वैसे लोगों को खोज के गांव में देहात में जिसके तन पर वस्त्र नहीं है लेकिन अगर राष्ट्र के सेवा में वो लगा हुआ है, भारत माता की आराधना में लगा हुआ, उसको हम खोज के निकालते हैं और दिल्ली ले जाके सम्मानित करते हैं। क्या बात है। ये देश है जो उसका असली हकदार है वहाँ तो सरकार पहुँच रही है, इसमें उसको सम्मान दे रही है। यहाँ कहाँ शंका है। अच्छा। इस बार का ही लिस्ट आप उठा के लीजिए। पहले से ही पता होता था कि पद्मश्री इनको, ही पत्रकार है इनको मिल जाएगा, ये सिनेमा के स्टार हैं ये इनको मिल जाएगा। ये इनको... आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से मोदी जी के सारी योजनाओं का, सारे कामों का आपने बता दिया। आप बताइए कि बिहार में, स्पेशली बिहार में 10 साल में बिहार कितना बदला है, बिहार के लिए कितना काम हुआ है, और बिहार की जनता इस बार क्या करने वाली है और क्या करना चाहिए। देखिए, अगर बिहार की आप बात करते हैं तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार की प्रकृति भी आपको समझना पड़ेगा और बिहार की प्रवृत्ति भी समझना पड़ेगा। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कभी भी अपने आप को आइसोलेशन में नहीं देखता है। बिहारी अस्मिता का मतलब ही होता है राष्ट्रीय अस्मिता। हमारे सोच का जो ढंग है वो हम हर चीज़ राष्ट्र को प्रथम मान के ही बिहारी काम करता है। और इसलिए जब भी देश में आंदोलन हुआ, चाहे महात्मा गांधी का आंदोलन ले लीजिए, जनक बिहार होता है, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी होता है, आंदोलन बिहार से होता है। बिहार कभी भी केवल और केवल बिहार के लिए नहीं सोचता है। बिहार जब सोचता है तो दुनिया के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है। इसलिए बिहार, एक एक बिहारी, उसके दिमाग में ये राष्ट्र का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, और ये चुनाव केवल और केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश बनाने का है। हम ये नहीं कर रहे हैं देश बचाने का। देश बच गया क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। आज से पहले आप जाइए, आज 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चा को पूछिए कि घोटाला क्या होता है तो आपको नहीं बता पाएगा। उसको पूछिए दंगा क्या होता है तो नहीं बता पाएगा। लेकिन हमने देखा कि अखबार का पन्ना पलटने के बाद पहला खबर जो आता था वो दंगा का आता था, वो घोटाले का आता था। अच्छा। इससे मुक्त किया देश को, बिहार को खास करके। पूरे बिहार को बोलते थे कि बिहार जंगल राज है, तो बिहार अब कौन सा राज है? राम राज आया कि वही जंगल राज चल रहा है अभी? हम आपको क्या बताएं कि बिहार का आदमी जब बिहार का चुनाव होगा तब हम बिहार के संदर्भ में सोचेंगे। अभी बिहार अपनी भूमिका जो राष्ट्रीय दायित्व है इसके तहत वोट करता है। अभी बिहार का तो कोई मुद्दा है ही नहीं, बिहार के बारे में बात करने का कोई फायदा है नहीं। अभी तो जो कुछ हम बात करेंगे कि राष्ट्र के निर्माण में हमारा क्या योगदान। ये बताइए अब क्या लग रहा है मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार के एक गाना पहला सुने होंगे कि जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। अच्छा। तो अभी मोदी भारत का नेता है कि दुनिया का नेता है? भारत का नेता है कि दुनिया का नेता है? भारत का है पहले। नहीं, वो अभी दुनिया का नेता है। अच्छा। हमारा भारत का नहीं है। भारत का तो बातें छोड़ दीजिए, उसके सिवा कोई है ही नहीं है। अच्छा। दुनिया में जो रैंकिंग मिलता था उसमें एक में है। दुनिया में रैंकिंग में 1 नंबर नेता है। तो फिर उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए मोदी को। भारत में तो कोई है ना, राहुल होगा। काम तो भारत में ही करेंगे ना, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। उनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो भारत के लिए बनाया गया ना, भारत के काम करने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए। देखिए, ये अगर मानिए तो ये उस युग का भारतीय है जब भारत दुनिया का लीडिंग करता था। भाई उस समय दुनिया का लीडिंग करता था। आज फिर हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। मुस्लिम भाजपा को मुस्लिम विरोधी कहा जाता था। आज टॉप के 5 मुस्लिम राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान मोदी को मिला है।
क्यों? कहाँ दंगा हुआ है? कहाँ दंगा हो रहा है? यूपी में देखिए 22%। ये बताइए गरीबों के हित के लिए काम हो रहा है कि नहीं? अब तो घर पहुंच रहा है। जैसा मनोज जी बोले कि प्रधानमंत्री बोले थे कि 100 में 15 पैसा जाता है, अब तो 100 पहुंचता है। पहुंच रहा है, एकदम पहुंच रहा है, तक भी पहुंच रहा है। एकदम पहुंच रहा है। 400 वृद्धा पेंशन मिलता है, 2000 रुपया किसान वाला मिलता है, खाता में आता है, हमको पता नहीं रहता है, बैंक में जमा हो जाता है। हो जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है। कहा ना, पहले 6 महीना का ये भी हम देखे हैं, उम्र 68 हुआ है, ये भी देखे हैं। लेकिन अच्छा, लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। 10 साल में आए हैं, 10 साल में आए हैं। देखिए उस बेरोजगारी की मुद्दा, लोग सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी को मानते हैं, क्योंकि इसमें हर वर्ग का है। अब देखिए उसके लिए किस तेज़ी से ITI और स्किल डेवलपमेंट के लिए आज कल मोकामा में रोजगार मेला लगा था, उसमें लगभग 200 बच्चों को रोजगार मिला, नियुक्ति पत्र मिला। तो सब बिहार में तो अभी हम कह दिए कि भाजपा है लेकिन मजबूरी में है, ये कुछ कर नहीं सकता है, तुरंत पलट जाएंगे, पलटू चाचा। तो इसलिए बैलेंस बना के